हाँ बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा कि हाल चाल आपके। एक तो आप हाल चाल नहीं बताते हो, क्या बात है? नाराज वाराज हो गए क्या? तो आपने कंप्लीट बेस पढ़ लिया होगा। अगर आपने बेस पढ़ा है तो आज अच्छे से समझ में आएगा। वैसे समझ में तो आएगा, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने बेस पढ़ के आए हो तो। हाँ, देखो देखिए भाई, सवाल देखो, आपने यहाँ पे कुछ आकृति डायग्राम दे रखी है आपके सामने। तो आपको प्रत्येक का वर्गीकरण करना है, ठीक है। निम्नलिखित पर कीजिए। इसने बोला है साधारण वक्र। अरे सिंपल वक्र बताओ इसमें से छांट के। जो सिंपल सिंपल है, सीधे साधारण वक्र है, उसको बताना है। सिंपल का मतलब हो गया बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, ये है, एक तो ये है और एक ये है। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें आप कहीं पे भी घूम सकते हो, इसके पूरे एरिया के अंदर घूम सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। इसके पूरे एरिया के अंदर घूम सकते हो, घूम सकते हो। मान लेते आपको यहाँ पे छोड़ दिया जाए, ठीक है। हाँ, आपको छोड़ दिया जाए, फिर आपको बोले हाँ इसके देखो, आप अंदर अंदर तो पूरे कंप्लीट घूम जाओगे। क्या आप इसमें बाहर बाहर आ पाओगे? क्या क्या आप इस एरिया में आ पाओगे? क्या नहीं आ पाओगे। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है ना भाई। इसलिए ये साधारण नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा हार्ड है। और ये तो बिल्कुल ही हार्ड लग रहा है। अब देखो, ये भी एक साधारण वक्र है, क्योंकि इसके अंदर आप घूमोगे, कोई आपत्ति थोड़ी होगी, कोई दीवार थोड़ी है इसके बीच में। भाई इसमें कोई दीवार थोड़ी है, इसमें भी कोई दीवार नहीं है, इसमें भी कोई दीवार नहीं है। देखो इसमें भी कोई दीवार नहीं है क्या दीवार? नहीं है। तो आप इसके अंदर आसानी से घूम सकते हो। क्या आप इसमें घूम सकते हो? क्या मान लिया आपको यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो उधर जा पाओगे क्या? ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए साधारण वक्र कौन सा होगा? एक तो पहला, एक कौन सा होगा? दूसरा, एक कौन सा होगा भाई? हाँ, पांचवा। ऐसे लिख दो यार, रोमन में क्या मैं ऐसे लिख दूं? आपको तो रोमन में लिखना है। एक तो हो गया भाई पहला। अब बड़ा क्यों हो रहा है? क्या लफड़ा हो गया तेरे? अब भाई, एक तो है पहला, एक है दूसरा। दूसरा भी साधारण है, सिंपल है भाई। एक को कौन सा गया? पांचवा। एक छठा, और एक कौन सा गया? सातवां। ये क्या है बेटा? साधारण वक्र है। साधारण क्या है? वक्र है। अब देखो देखिए, इसने बोला है, दूसरा बोला है साधारण भी होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्या आप बताओ? ये सारे साधारण, देखो साधारण होना चाहिए। साधारण वक्र तो पहचान लिया आपने, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा और सातवां। साधारण वक्र है, इसमें कोई दीवार नहीं है, आप इसके अंदर कहीं पे भी घूम सकते हो, पूरे एरिया में घूम सकते हो, इसमें भी पूरे एरिया में घूम सकते हो ना भाई, इसमें भी घूम सकते हो और इसमें भी घूम सकते हो। ये साधारण वक्र है, सिंपल है। अब इसने पूछा है साधारण। साधारण होना चाहिए, होना चाहिए। देखो साधारण तो ये सारे हैं, देखो ये और ये साधारण तो हमने पहले छाट लिया। बंद होना चाहिए। क्या ये बंद नहीं है? क्या है भाई? बंद वक्र है भाई, ये बंद ही तो है। क्या है? ये बंद ही तो है। और ये भी बंद है, और ये भी बंद है, और ये भी बंद है। और बंद डायग्राम है ना ये, तो इसलिए इसका भी आंसर यही होगा। ये साधारण भी है और ये क्या है? बंद भी है। अब देखो देखिए, बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? हमने कल भी पढ़ा होगा। बहुभुज रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे कल पढ़ा था हमने, ये बहुभुज केवल रेखाखंड हो, रेखाखंड से मिलकर आकृति, देखो रेखा है, रेखाखंड से मिलकर जो बंदी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो आप बताओ मुझे, यहाँ पे बहुभुज कौन सा होगा? समझ गया? हाँ, यहाँ पे बताओ बहुभुज रेखाखंड से। देखो बेटा, ये रेखाखंड से मिलकर बना है। देखो रेखा, ये भी रेखा है। क्या ये रेखाखंड से मिलकर बना है? क्या नहीं, ये भी रेखाखंड से मिलकर बना। बहुभुज बोला है तो रेखाखंड होना चाहिए, केवल रेखा होना चाहिए, रेखाखंड। और ये रेखाखंड से मिलकर बना है? क्या नहीं, ये भी नहीं बना है और ये भी नहीं बना है, क्योंकि इसमें दो तो रेखाखंड है, बाकी का रेखाखंड है क्या? अरे कंप्लीट आकृति रेखाखंड से मिलकर बनी होनी चाहिए, तो इसलिए इसका बहुभुज ये भी रेखाखंड से मिलकर नहीं बना है। तो केवल कितने डायग्राम है? एक तो पहला है, रेखाखंड से मिलकर बना है, एक दूसरा है, और ये कौन सा है? चौथा। ये सारे के सारे क्या है बेटा? रेखाखंड से मिलकर बने हैं, इसलिए ये क्या है? बहुभुज है। अब उत्तल बहुभुज मैंने बोला था आपको, उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, ऐसे मान लो उसमें हवा भरी हो, तो उत्तल बहुभुज होना चाहिए। देखो बहुभुज होना चाहिए, पहले तो बात है बहुभुज। बहुभुज कौन से है? यही तो है, एक दो चार। इसमें से देखो उत्तल कौन सा है? इसमें से उत्तल देखो, देखो ये है दूसरा उत्तल। कौन सा है? ये उत्तल है, क्योंकि ये उभरा हुआ है। ये क्या है बेटा? उभरा हुआ है।
इसलिए उत्तल बहुभुज कौन सा हो गया? दूसरा। अवतल बहुभुज देखो 1 2 4 में भाई बहुभुज तो होना चाहिए पहली बात है। तो बहुभुज कौन से है? 1 है, 2 है और 4 है। अब देखो ये तो उत्तल हो गया। अवतल का मतलब हो गया गड्ढा हुआ, है ना, पिचकाया हुआ। देखो ये पिचक रहा है ना, यहाँ पे देखो आप, पिचक रहा है यहाँ पे, इसलिए अवतल है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी ये पिचक रहा है, पिचक रहा है ना ये, इसलिए क्या है? अवतल बहुभुज है। तो कौन सा हो गया? पहला और चौथा, पहला और चौथा, ये कौन से है? अवतल बहुभुज है। बेटा आगे होगी मेरी बात समझ में? ठीक है, पहले तो साधारण वक्र, सिंपल वक्र आना चाहिए, इसका मतलब है ये सारे सिंपल है ये, ठीक है। हाँ, साधारण बंद वक्र सारे ही बंद है, ठीक है। बहुभुज जो रेखाखंड से मिलकर बना है, क्या ये रेखाखंड है? इसमें तो वर्त जुड़ा हुआ है और इसमें भी देखो ये वर्त का पार्ट जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ये बहुभुज नहीं है, ठीक है। उत्तल का मतलब हो गया उभरा हुआ, अवतल का मतलब हो गया पिचका हुआ, ठीक है भाई। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं, चलेगा? तो भाई आगे चलते हैं। सम बहुभुज क्या होता है? हमने कल भी पढ़ा था सम बहुभुज। सम बहुभुज के बारे में मैंने आपको समझाया था, कहाँ गया? 13। सम बहुभुज किसे कहते हैं? जिसके सभी अंतःकोण बराबर हो। जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया था एक त्रिभुज का और एक एक तो समबाहु त्रिभुज का और एक वर्ग का। ये क्या होता है? सम बहुभुज होते हैं जिसकी बहुभुज, अरे सम बहुभुज का मतलब हो गया समान भुजाएं हो। देखो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी अंतःकोण क्या हो? बराबर हो। देखो इसका 60-60 होता है और इसका 90-90 होता है ना भाई? हाँ, सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होगी, सभी बाह्य कोण बराबर हो। देखो इसका बाह्य कोण 120 है, इसका भी 120 है और इसका भी 120 है, तीनों बाह्य कोण बराबर है। इसमें भी देखो बाह्य कोण 90 90 90 और 90 है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कल ही समझा दिया था बेस में। तो आपको बोला है समबहुभुज, समबहुभुज। और आगे बात सुने, समबहुभुज क्या है? अरे समबहुभुज का मतलब हो गया, दो उदाहरण हो गया आपके सामने। सम का मतलब हो गया समान, बहु का मतलब हो गया भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? जिसकी भुजाएं समान हो। इसका मतलब है एक तो हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। वर्ग भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, वर्ग है ना, वर्ग। ये एक समबाहु समबहुभुज ही तो है जिसकी भुजाएं क्या है? बराबर है भाई, जिसकी भुजाएं क्या है? बराबर है। हाँ, तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा? समबहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो, भुजाओं, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या हो? बराबर हो, ऐसे लिखो आप। समबहुभुज किसे कहते हैं? इनको इनको देखो, ये दोनों समबहुभुज है, इसको देख के आप लिख सकते हो ना, जिसकी भी, हाँ, ये जिसकी सभी भुजाओं लंबाइयां लंबाइयां क्या हो? बराबर हो, ठीक है भाई, बराबर। दूसरी बात क्या हो? अंतर कोण, अंदर वाले कोण बराबर होंगे भाई। इसका तीनों कोण क्या होता है? 60-60 का हो और इसका 90-90 का होता है ना। तो सभी अंतर कोण बराबर हो, अंतः कोण क्या हो? बराबर हो। और आपने निकाला होगा इसका सभी का बाह्य कोण भी आपने देखा है, इसका 120 होता है, इसका 90 होता है। तो तीसरा पॉइंट होता है सभी सभी बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या हो? बराबर हो। तो क्या होता है? सम बहुभुज होता है। वो पूछेगा सम बहुभुज की क्या कंडीशन होती है? ये 3 कंडीशन होती है। देखो, सम बहुभुज की 3 कंडीशन होती है जो हमने पहले ही पढ़ लिया था। देखो, समबाहु त्रिभुज और वर्ग है, ये सम बहुभुज है क्योंकि भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर होगी इसकी।
प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री का। देखो सभी अंतःकोण बराबर होते हैं। देखो अंदर वाले कोण सभी बराबर हैं, इसमें भी देखो बराबर है क्योंकि ये समबाहु है। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, ये भुजाएं और ये लंबाई और ये लंबाई, ये तीनों लंबाइयां बराबर होगी। सभी बाह्य कोण बराबर होंगे। अरे वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है ना। और बाह्य कोण इसका भी देखो, इसका अंतःकोण 60 है तो बाह्य कोण कितना आ रहा है 120। अंतःकोण 60 है तो बाह्य कोण 120, अंतःकोण 60 है तो बाह्य कोण 120, अंतःकोण 90 है तो बाह्य कोण 90 90 90। अरे अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 तो होता है। अगर अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला 90 होगा, तभी तो 180 होगा भाई। तो आपने देखा होगा समबहुभुज किसे कहते हैं। तो ये दो उदाहरण है, इन्हीं को देख के आप परिभाषा लिख सकते हो। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो तीन भुजाएं, वर्ग की बात करेंगे तो चार भुजाएं। और जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या हो बराबर हो, चाहे तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चाहे चार है तो चार भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होना चाहिए। सभी अंतःकोण बराबर होना चाहिए। सभी अंतःकोण बराबर आ रहा है, इसका 60 का और उसका 90 आ रहा है। और सभी बाह्य कोण क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। इसका बाह्य कोण कितना आ रहा है 120 आ रहा है और उसका कितना आ रहा है भाई 90 ये बाह्य कोण ही तो है 90 और 90। ठीक है, तो ये होता है समबहुभुज। आगे होगी बात में। अरे बेटा, अरे मेरे प्यारे बच्चा, अब इसने बोला एक समबहुभुज का नाम बताओ जिसमें तीन भुजाएं। सम का मतलब क्या समान भुजाएं हैं और तीनों की तीनों क्या है समान भुजाएं हैं। अरे ऐसा बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हैं और तीनों की तीनों क्या है समान है, तो उस बहुभुज का क्या नाम है। अभी भी पढ़ा हमने समबाहु त्रिभुज। भाई तीन भुजाएं हैं तो त्रिभुज होगा और समबाहु का समान भुजाएं हैं तो समबाहु हो गया। तीन भुजाएं हैं तो त्रिभुज हो गया। तीनों भुजाएं क्या है समान है, क्योंकि समबाहुभुज है समान भुजाएं होगी। ठीक है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। चार भुजाएं हैं इसका मतलब है चार भुजाएं हैं और समबाहु है सम बहुभुज है, इसका मतलब चारों की चारों भुजाएं क्या है समान है। सम का मतलब ये समान, बहु का मतलब ये भुजाएं, है ना। जिसकी चारों भुजाएं क्या है समान हो तो उसको क्या कहते हैं हम वर्ग कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें छह भुजाएं हो और छह की छह क्या हो बराबर हो। देखो ऐसा बहुभुज जिसमें छह भुजाएं हो, ये बेटा एक तो षष्टभुज है, ये छह भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया बेटा षष्टभुज। ठीक है, षष्टभुज। लेकिन इसकी भुजाएं क्या है समान है, क्योंकि ये समबहुभुज है ना, समान भुजाएं, इसलिए हम क्या बोलेंगे ये समषष्टभुज। ठीक है, सम का मतलब ये समान, षष्ट का मतलब ये छह भुजाएं, इसलिए इस आकृति को क्या बोलेंगे हम षष्टभुज। मत लिख देना, क्योंकि ऐसा षष्टभुज भी होता है जिसकी पूरी छह की छह भुजाएं अलग अलग होती है। आगे बात में, तो इसलिए ये समषष्टभुज है क्योंकि इसकी छह की छह भुजाएं क्या है बराबर है। अरे साफ बोल दिया सम बहुभुज है। सम बहुभुज मतलब सम बहुभुज लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। इसकी सभी भुजाएं बराबर है, इसकी भी बराबर है और इसकी भी बराबर है, बस बात खत्म। सभी अंतःकोण बराबर होना चाहिए और सभी बाह्य कोण बराबर होना चाहिए। तो इसने बोला है एक ऐसा बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हैं, सम बहुभुज है तो तीन भुजाएं हैं और समान है तो समबाहु त्रिभुज। चार भुजाएं हैं चारों की समान है, इसको वर्ग बोल सकते हो आप। ठीक है, छह भुजाएं हैं तो इसको समषष्टभुज बोल सकते हो। आगे बस में, अरे ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लिया जाए। ले आगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी, ये सबसे छोटी क्लास थी, तो कल आपने बढ़ा लिया है, बड़ी क्लास ली है तो आज छोटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, हिसाब बराबर, रोने की आवश्यकता नहीं है भाई। तो इसको भाई आगे लाइक भी कर दो, इसको शेयर भी कर दो। ठीक है, और अपने 5 मित्रों के पास भेज दो। ओके बेटा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू।